जूम, इसको देखो। प्रीति झंगियानी और जावेद जाफरी पहली बार काम कर रहे हैं एक कपल के तौर पर रीमेक फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 में। दोनों ही इन दिनों बिजी हैं फिल्म की शूटिंग में जो मुंबई में चल रही है और फिलहाल इस फिल्म का ओपनिंग शॉट फिल्माया जा रहा है। प्रीति झंगियानी इन दिनों सोशल सर्किट से दूर होकर फिर से लौट आई हैं अपनी फिल्मों के सेट्स पर और व्यस्त है अपनी नई फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 की शूटिंग में। I was never too much of a party person. I couldn't help it that every time I went somewhere, even for 5 minutes, I would be clicked and put on page 3. It's quite funny that this image has come of me because I'm not really so much of a party person. प्रीति इस फिल्म को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें इस फिल्म से कुछ अलग करने का मौका जो मिल रहा है। यानी इस फिल्म से प्रीति अपने गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज से हटकर नजर आएंगी एक नेगेटिव किरदार में। I'm just excited that I'm getting something different to do. I was actually quite fed up of playing the same kind of roles again and again. प्रीति इन दिनों एक सोशलाइट के तौर पर चर्चा में तो है ही, साथ में अपने पार्टनर प्रवीण दबास की कंपनी को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोर रही थी। सुनने में आ रहा था कि उनके बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया है, लेकिन ये बात जब पूछी जाए तो वो हर फिल्म स्टार का यूजुअल जवाब देती नजर आती हैं। There's something that I'd like to maintain a stance on is that not talk about my personal life at all, because then the focus totally shifts from my career to my personal life. वैसे तो इस फिल्म के मेन लीड में है जिमी शेगिल और विनोद मेहरा की बेटी सोनिया मेहरा, लेकिन प्रीति के साथ विलन बने हैं जावेद जाफरी, जो एक अरसे बाद एक नेगेटिव भूमिका में नजर आएंगे। बहुत दिनों बाद विलन का रोल है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत कलरफुल विलन है, ह्यूमर भी है इसका, गाना गाता है, डांस भी करता है एंड डेडली भी है। It's working out interesting, अच्छी बना रहे हैं फिल्म। जावेद कॉमेडी और नेगेटिव किरदार में तो दिख ही चुके हैं, लेकिन उनका भी एक अलग पहलू देखने को मिलेगा यशराज की फिल्म तारा रंपम में। तो उसमें इमोशनल सीन्स भी हैं, लड़ता भी है सैफ से ये कैरेक्टर, फैमिली के साथ भी है, एक हमदर्द भी है और टेक्निकल भी है बिकॉज ही इज़ द मैनेजर एंड द कोच, बिकॉज ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन जो समझता है रेसिंग के बारे में, बट फन है, इज़ अ फन गाय। जावेद के सलाम नमस्ते का फिरोज खान के स्टाइल में बोला गया डायलॉग, Exactly. लातों के भूत बातों से नहीं मानते, Ghost of the kicks not listening to the talks, रहा काफी मशहूर। तो अभी क्या वो किसी एक्टर से इंस्पायर हो रहे हैं अपने आने वाली किसी फिल्म के लिए? रियल कैरेक्टर को लेके कुछ चीज़ों को एक्सेंचुएट करके मेक इट फनी। तो फिरोज साहब का जो स्टाइल है, इज अ वेरी स्टाइलिश मैन, तो स्टाइल को लेके हमने फनी कर दिया। फिल्म के गाने और डायलॉग तो लोगों को पसंद आ ही जाते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जावेद और प्रीति की जोड़ी को कितनी सराहना मिलती है। मेघना जोशी, जूम, मुंबई। सेलेब्स को क्या आकर्षित करता है? अच्छे ब्रांड, शानदार पार्टीज या शायद दोनों? क्योंकि जब नाम आए गौतम सिंघानिया का, जो हो एक ब्रांड की लॉन्च पार्टी के होस्ट, तो सेलेब्स के लिए ये वजह काफी होती है उसे अटेंड करने की। हालांकि बेहतरीन ब्रांड्स के पीछे भागने वाले सेलेब्स को लुभाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन गौतम की संगत में ब्रांड और पार्टी दोनों का मजा उनके लिए हो जाता है दुगना। शहर में आए दिन इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं कि सबका हिसाब रखना है मुश्किल। लेकिन हाल ही में जब एक ब्रांड का लॉन्च हुआ तो सेलेब्स उसके फैशन शो और पार्टी पर आना नहीं भूले। इस बार ये नहीं था ब्रांड लव, बल्कि था शाम के होस्ट गौतम सिंघानिया को सेलेब्स का सपोर्ट। अगर इस ब्रांड को मिली इतनी अटेंशन तो पता नहीं ये सेलेब्स ना जाने कितने अनगिनत ब्रांड लॉन्चेस पर पहुँचते होंगे। यहाँ पर गौतम सिंघानिया और उनने ये गैस कंपनी को जो लाया है उनको मुबारकबाद देने आया हूँ। It's very exciting because new brands are coming into India and every new brand has come in with new things, so it's always exciting. If I am in Bombay and if the brand does interest me, sure, I definitely do attend them. I don't normally attend all, but Gautam is a very good friend. He's my partner at Poison and I had to come for this. एक ये ऐसा ब्रांड है गैस का जो हम लोग के पूरे स्ट्रेटजी में फिट करता है। हम लोग डेनिम बनाते हैं, जीन्स डेनिम का एक्सटेंशन है और रेमंड ने जो कमिट किया है कि डोमेस्टिक मार्केट में हम अपने कस्टमर को सब एस्पेक्ट टेक्सटाइल के देंगे, तो जो उनके अलग अलग नीड्स हैं वो हम मीट करेंगे। सेलेब्स में हमेशा होता है ब्रांड्स का बोलबाला, तो जरा सोचिए अगर ये भी लॉन्च करने लग जाए खुद के लेबल्स तो वो होंगे कितने बेमिसाल। I like decorating homes, I love doing interiors. Clothes में इतना शौक नहीं है। बूट्स, बांजाना, जीन्स। Only clothes. Because it's a mass market, consumer market.
और सब खरीद सकते हैं और सबको ज़रूरी है खरीदना. Definitely apparel. I have a name, but I'm not going to disclose it. If I had to launch my own brand, it would definitely be a clothing brand because I love clothes, I love men's accessories. ब्रांडेड मिल्क, ब्रांडेड पान, ये सब कुछ चीज़ें ऑफबीट चीज़ करने का. कपड़े बड़े बहुत लोग करते हैं यार. भैंसे वैसे कुछ ब्रांडेड काउज, घर में ताज़ा दूध पीजिए आप. ऐसा कुछ अच्छी चीज़ करने का. अब तक तो सिर्फ एक ख्याल आया है इन सेलेब्स के मन में अपने सिग्नेचर स्टाइल को एक रूप देने का. उम्मीद है कि ऐसा जब भी हो तो इनकी शोहरत ही बन जाए इनके ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी भी. रोमा श्रीवास्तव, ज़ूम, मुंबई. अब खूबसूरती का खिताब पाने की दौड़ पहुंच चुकी है एक और मंजिल तक, और ये मंजिल है मिस अर्थ की, जिसकी दौड़ में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी मिस इंडिया अर्थ पूजा चितकोपिकर. मिस इंडिया अर्थ के ताज तक तो वो पहुंच ही गई हैं, मगर पूजा का ये सफर रहा काफी उतार चढ़ाव से भरा, और अब उन्हें बस छूना है एक नया आसमान. मन में अगर हो विश्वास और खुद पर भरोसा तो आसमान की ऊंचाई भी बोनी सी लगती है. कुछ ऐसा ही भरोसा था पूजा चितकोपिकर को, जिनके सर चढ़ा इस साल का मिस इंडिया अर्थ का ताज. पूजा का न्यूजीलैंड से इंडिया आकर इस खिताब को जीतने का मकसद तो हुआ पूरा, मगर इसके लिए उन्हें लेना पड़ा ब्रेक अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई से. I think the most difficult part was the decision to actually come to India to pursue my dream to become Miss India. Because I'm actually in my 4th year of my MBBS, and even when I arrived in India I was thinking, should I be here, shouldn't I? But once I found out that I'd been selected as a finalist, it was all go ahead from there. पूजा के मजबूत इरादे इस कॉन्टेस्ट के शुरुआती दौर से नजर आ रहे थे. किसी भी सब कॉन्टेस्ट में वो अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहती थी, और इसी लगन के चलते उन्हें मिला मिस परफेक्ट 10 और सेक्सी लेग्स का खिताब. I think this year it was a very tough competition. There were a lot of us who were really up there. So if you believe that you need to change something and if you have the determination to do it, you will do it. अनुपम खेर की एक्टिंग क्लासेस हो या सबीरा मर्चेंट की ग्रूमिंग क्लासेस, पूजा हर सेशन में शामिल रही पूरे कंसंट्रेशन के साथ, मगर उनको खास मेहनत करनी पड़ी अपनी डिक्शन पर. Diction classes with Sabira Merchant have helped me the most. There are often times when we speak and we think we know exactly how to speak, but after Sabira's classes, I realized there is so much I don't know about public speaking, and I found that the most helpful. हिंदुस्तान की तरफ से इस जमीन पर दुनिया भर की खूबसूरत हसीनाओं को कौन टक्कर देगा, इसका फैसला तो पूजा चितकोपिकर के रूप में हो चुका है, और पूजा ने भी इन उम्मीदों को पूरा करने के लिए कमर कस ली है. मेहनत, लगन और जोश, इन सब के चलते पूजा के लिए इंटरनेशनल ताज को हासिल करने का लक्ष्य कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम. बिपाशा बासु का पेट चिवावा आमतौर पर खेलता है सिर्फ लड़कों के साथ, तो आखिर जब इस मैंस डॉग व्हाटएवर, खैर बिपाशा के छोटे से कुत्ते ने जब पहली बार जरा छेड़छाड़ की उनके घर आई एक फीमेल जर्नलिस्ट के साथ, तो बिब्स की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने फौरन ही उस जर्नल को अपनी बहू का खिताब दे डाला. अब सास बिपाशा तो समझ में आई, पर पता नहीं इस मामले में जॉन के रिश्ते का क्या नाम होगा.